हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम एसक्यूएल को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने ये ऑपरेटर्स तक का हमने देख लिया था कि कैसे है, क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। आज हम डेटाबेस के कमांड्स को पढ़ेंगे। देखिए, जो पहले हम सारे कमांड्स को पढ़े पढ़े हैं वो है जो डेटा मैनिपुलेशन के कमांड्स हैं, जैसे कि डेटा को लेकर आना सिलेक्ट क्वेरी से, या इंसर्ट करना, ऐड करना या डिलीट करना। तो ऐसे करके ये सारे जो जॉइंस वगैरह हमने लगाए थे, ये डेटा मैनिपुलेशन के हैं कमांड्स। अब हम जानेंगे कि कैसे हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं या उसके अंदर एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ये जो कमांड्स है वो इनलाइन कमांड्स है, वो एसक्यूएल के खुद के कमांड्स है। बट उसके ऊपर हमने पहले भी देखा था कि हम एक वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, वेब सर्वर जिसके अंदर फिर PHP माई एडमिन है। तो PHP माई एडमिन से हम क्या कर सकते हैं, उसको ये इन्वायरमेंट है PHP माई एडमिन का। यहाँ पे हम टूल है ये जो डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। जो ये जैसे जैसे आप डेटाबेस को, डेटाबेसेस ये सारे डेटाबेसेस हैं और इधर क्रिएट डेटाबेस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम डालकर और क्रिएट का बटन दबा सकते हैं। तो ये पीछे से वही काम कर रहा है जो अभी हम एसक्यूएल के कमांड्स को समझेंगे। तो इस टूल से भी आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, या अगर आपके पास ये वाला टूल नहीं है तो आप ये जो कमांड्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, इन कमांड्स से भी आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप का मतलब डिलीट कर सकते हो या उसका बैकअप ले सकते हो। तो टेबल को क्रिएट करने का ये है। तो ये सारे कमांड्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला कमांड ये है क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस का क्या सिंटैक्स है हम अभी देखते हैं। तो सिंपल सा है, क्रिएट लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नाम, अपना डेटाबेस का नाम लिखना है। कोई भी आप माई स्कूल करके डेटाबेस का नाम बना सकते हैं, या माई एम्प्लॉयज या माई कंपनी, ऐसे कोई भी डेटाबेस का नाम आप डाल सकते हैं। ये एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे करके देखो, अभी उसने एक क्रिएट डेटाबेस किया टेस्ट डीबी, तो उसका नाम दिया टेस्ट डीबी, तो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो सिंपल है, जो आपने एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, ये सिंपल कमांड है कि हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने एक्सेल को क्रिएट किया था, एक्सेल वर्कबुक को क्रिएट किया था, सेव एज किया था एक्सेल के अंदर, फिर उसके अंदर एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स बनाई थी, वैसे ही हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे कि क्रिएट टेबल कैसे होता है। तो ये हो गया क्रिएट डेटाबेस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ड्रॉप डीबी, ड्रॉप डेटाबेस। तो ड्रॉप डेटाबेस का मतलब है कि हमने एक डेटाबेस जो पहले क्रिएट किया था उसको हमने डिलीट करना है। मतलब उसको पूरा ही हमने ड्रॉप कर देना है। उसके अंदर जो भी है, टेबल्स हैं या फंक्शंस हैं हमने बनाया या डेटा है, वो सारा डिलीट हो जाएगा, वो सारा ड्रॉप हो जाएगा। तो ये भी इजी है कमांड। ड्रॉप लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस लिखना है और डेटाबेस का नाम लिखना है। जैसे हम क्रिएट डेटाबेस टेस्ट टीबी लिखा था, वैसे ही हम ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट टीबी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे करके देखो, और फिर सेमी कॉलन भी डालना है। तो सेमी कॉलन एंड एंड स्टेटमेंट को डिफाइन करता है कि ये एक एंड स्टेटमेंट है। तो ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट टीबी आपको ये दिखा देगा, मतलब डिलीट कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो इजी है। अब आगे बढ़ते हैं बैकअप डेटाबेस। अब देखो, हर जो डेटाबेस हम बनाते हैं, जैसे सपोज आपने facebook.com देखा है, उसके बड़े सारे मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे पीछे। तो हर डेटाबेस को जब भी हम काम करते हैं उसका एक बैकअप बना लेते हैं। बैकअप का मतलब है एक कॉपी हम रख लेते हैं, और फिर उसको अगर बाई चांस हमारा ये जो अभी डेटाबेस चल रहा है, लाइव डेटाबेस जो है, वो खराब हो गया किसी भी कारण से, हो सकता है कभी सर्वर हमारा डाउन हो जाए या कुछ भी उसके ऊपर हो जाए, डैमेज हो जाए डेटाबेस, तो हम अपने बैकअप के डेटाबेस को दोबारा उसको कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मेन डेटाबेस के ऊपर हम रिप्लेस कर सकते हैं उस बैकअप डेटाबेस को। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस
एप्लीकेशंस जो भी हैं, अगर आपकी कंपनी है, आपने अपनी कंपनी के लिए डेटाबेस बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर आप अपना डेटा डाल रहे हो, चाहे वो अकाउंट्स का डेटा हो, चाहे वो अपने कस्टमर्स का डेटा हो, कोई भी प्रोडक्ट्स का डेटा हो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जैसे अपना अमेजोन है, या कोई भी एप्लीकेशंस है आपने बनाया अपने लिए, तो उसका जो डेटाबेस है उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, और उसको आप हर रोज उसका एक बैकअप बना लो, कॉपी कर लो एक बैकअप डेटाबेस, और फिर हर रोज इसको बैकअप करते जाओ। और कभी कभी कोई ऐसा आए कि आपका डेटाबेस जो मेन डेटाबेस है वो खराब हो जाए किसी भी कारण से, तो आप अपना जो बैकअप डेटाबेस है उसको आप इसके ऊपर रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसे करके बैकअप बनाते हैं। तो ये बैकअप स्टेटमेंट जो है, बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम टू डिस्क, हम टू डिस्क में भी डाल सकते हैं कि भाई किसके अंदर हमने इसको बैकअप लेना है, तो इधर टू डिस्क में फाइल पाथ दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम डिफरेंशियल भी कर सकते हैं। देखो अभी कई तरीके के डेटाबेस बैकअप है। फुल बैकअप अगर बनाना है, हमने पूरा का पूरा डेटाबेस को कॉपी करना है, अपने मेन डेटाबेस को कॉपी करना है, तो ऐसे करके हम कमांड लिख सकते हैं, बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, टू डिस्क फाइल का पाथ, मतलब सी कॉलन, कहीं पे भी हमने इसको बैकअप कॉपी करना है तो वहां पे कॉपी हो जाएगी, फुल बैकअप है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब है, डिफरेंशियल बैकअप only backs up the parts of the database that have changed since the last full database backup। तो वो क्या कह रहा है, डिफरेंशियल का मतलब है पूरा बैकअप नहीं। आपने अगर कल रात को आपने बैकअप लिया, और आज सुबह उसके अंदर कुछ मतलब डेटा डल गया, सपोज 10 रिकॉर्ड्स डल गए या 20 रिकॉर्ड्स डल गए, तो फिर उन्हीं को ही बैकअप लेगा, ये फुल बैकअप नहीं लेगा। जो आपने प्रीवियस एक पहले आपने बैकअप लिया था उसके और आज के दिन तक बीच में जो जितने भी रिकॉर्ड्स एंटर हुए या कुछ भी चेंजेस हुए, तो उनको बैकअप लेगा। तो ये वो डिफरेंशियल बैकअप है। तो उसका सिंटेक्स ये है कि है तो वही, आपको एक और पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, विद डिफरेंशियल। तो विद डिफरेंशियल अगर आपने ऐड किया तो ये क्या करेगा, पूरा बैकअप नहीं लेगा, वो ही लेगा जो उसके चेंजेस हुए हैं, जो लास्ट बैकअप से उसका चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे करके वो डिफरेंशियल भी ले सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप फुल बैकअप लो, हर समय आप फुल बैकअप लो, बट कई बारी ऐसा भी होता है कि आपके पास जगह नहीं होती आपकी डिस्क में, तो आप डिफरेंशियल लेते हैं। बैकअप डेटाबेस एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अभी इसने दिया है, देखो ऐसे ऐसे करके उसने बैकअप डेटाबेस लिखा है, फिर अपना डेटाबेस का नाम लिखा है, फिर टू डिस्क, आपने इसको डी कॉलन ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर एक बैकअप्स का फोल्डर है, उसके अंदर उसका डेस्ट डीबी डॉट बी ए के लिख दिया। अब इसका एक्सटेंशन बी ए के है, तो डेटाबेस बैकअप का एक्सटेंशन बी ए के है। ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल भी ऐसे ही है, बस सिर्फ विद डिफरेंशियल एक पैरा आपको क्लॉज लगाना पड़ेगा उसके अंदर। तो ऐसे करके आप डेटाबेसेस का बैकअप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रिएट टेबल। अब देखो हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया, क्रिएट डीबी से, डेटाबेस से। अब हम क्रिएट टेबल करते हैं, उसके अंदर हमने एक डेटा टेबल को क्रिएट करना है। तो वो उसका कमांड ये है, आप इससे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आप इधर जाकर डेटाबेस के अंदर जाकर उसके अंदर फिर आप क्रिएट न्यू टेबल करके इसके अंदर टेबल का नाम डालकर और क्रिएट का बटन डाल सकते हो, ये भी ऐसे भी कर सकते हो। पर अगर आपके पास ये PHP माई एडमिन एनवायरनमेंट नहीं है या कोई और टूल नहीं है, तो आप डायरेक्ट एसक्यूएल का कमांड भी यूज कर सकते हो। वो क्या है, क्रिएट टेबल है। तो क्रिएट टेबल का सिंटेक्स ये है कि क्रिएट टेबल लिखना है और उसके सामने लिखना है टेबल का नाम, और फिर ब्रैकेट ओपन करना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे करके हमने डिफाइन कर देने हैं कि इस टेबल के अंदर
कितने कॉलम्स है और उनका डेटा टाइप क्या है। सपोज पहला हमने कस्टमर आईडी दे दिया, उसका उसका कर दिया डेटा टाइप कर दिया इंट, INT। फिर उसके बाद कस्टमर नेम कर दिया, फिर उसका डेटा टाइप दे दिया वेर कैर 30। फिर कस्टमर डेट ऑफ बर्थ, उसका कर दिया डेट टाइम। तो ऐसे करके हम कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं, भाई हमारे इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है और कितने उसके डेटा टाइप्स है। तो ऐसे करके सिंटैक्स है इसका। तो एसक्यूएल का अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएट टेबल पर्सन्स। तो ये टेबल है, टेबल का नाम पर्सन्स है, उसके अंदर पर्सन आईडी एक कॉलम है जिसको उसने टाइप दे दिया इंट, फिर लास्ट नेम वैरकैर 255, फिर फर्स्ट नेम वैरकैर 255। ऐसे करके फर्स्ट नेम को उसने एक स्ट्रिंग ले लिया वैरकैर, और उसका जो विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ है, उसको 255 कर दिया। एड्रेस भी ऐसे ही वैरकैर 255, सिटी भी ऐसे ही वैरकैर 255। तो उसने ये पांच कॉलम्स बनाए हैं जिनका हर एक का अलग अलग टाइप दे दिया। और एक टेबल ऐसे क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट टेबल पर्सन्स, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर पांच कॉलम्स है, और वो हर एक का टाइप है, और उसके अंदर हम फिर अपना डेटा डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जब हम इसको ब्राउज करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी करेंगे, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये पांच कॉलम्स डिफाइन कर दिए। तो ऐसे करके हम क्रिएट टेबल से कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। अब ये कह रहा है कि क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल। तो हम एक और टेबल से अगर हमने उसका स्ट्रक्चर कॉपी करना है, किसी और पहला कोई टेबल है हमारे पास, उसका हमने डिट्टो कॉपी करना है, एक न्यू टेबल बनाना है, उसके अंदर वही सारा स्ट्रक्चर डालना है। तो हम इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं, क्रिएट टेबल, न्यू टेबल, अपना नाम, नया टेबल का नाम देना है एज। अब इधर एज करके सिलेक्ट क्वेरी लगा देनी है। तो सिलेक्ट क्वेरी के अंदर जो भी कॉलम्स हमने लिखे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फ्रॉम, ये जो अभी का ये टेबल है, अभी जो पहले एग्जिस्ट करता टेबल है, वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं। ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट क्वेरी ये जो है, ये एक आपको स्ट्रक्चर दे देगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसके बेसिस पे आपका ये जो न्यू टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम ये भी कर सकते हैं कि कोई पुराना टेबल है, उसके उससे हमने नए टेबल को क्रिएट करना है, तो हम ये ऐसा कमांड डाल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, क्रिएट टेबल टेस्ट टेबल, ये नया टेबल है, और ये एज इस जैसा बना दे। किस जैसा बना दे, इस, ये जो सिलेक्ट क्वेरी हमने दिया है, तो सिलेक्ट क्वेरी में ये कस्टमर का टेबल है जो पहले एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर हो सकता है बड़े सारे कॉलम्स हो, हमने सिर्फ इधर कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम ही लिया है, तो वो इन दोनों कॉलम्स को ही वो इधर बनाएगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है, नेक्स्ट आता है ड्रॉप टेबल। अब जैसे कि डेटाबेस था, वैसे ही हम ड्रॉप टेबल यूज कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल करने के लिए, मतलब एक टेबल ही को पूरा डिलीट करने के लिए, हम ये कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम पहले होना चाहिए वो टेबल जिसको हमने ड्रॉप करना है। एक कमांड था डिलीट, एक कमांड था डिलीट। डिलीट वो उसके अंदर डेटा को डिलीट करता है, डिलीट कमांड जो था। पर अब हम बात कर रहे हैं एक खुद पूरे टेबल को ही डिलीट करना, मतलब पूरे टेबल को ही हमने रिमूव कर देना, तो उसका कमांड ड्रॉप टेबल है। तो ड्रॉप टेबल से क्या होगा कि पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी डेटा होगा या उसका स्ट्रक्चर होगा वो पूरे का पूरा ही डिलीट हो जाएगा। तो उसका सिंटैक्स ये है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो एग्जांपल ये दिया हुआ है, ड्रॉप टेबल शिपर्स। तो शिपर्स एक टेबल है जिसको इसने अभी डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर अगला एक है एसक्यूएल ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट द डेटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। अब देखो, ट्रंकेट टेबल क्या होता है, स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट द डेटा इनसाइड अ टेबल। तो एक डिलीट का कमांड है और एक ट्रंकेट का कमांड है, करते वही सेम चीज है, बट ट्रंकेट क्या करता है, आप डिलीट, अगर डिलीट का कमांड यूज करेंगे तो वो डिलीट सिर्फ डेटा को सॉफ्ट डिलीट कर देगा, उसको हम दोबारा लेकर आ सकते हैं। बट ट्रंकेट अगर किया
तो उसको दोबारा डेटा को लेकर नहीं आ सकते। तो ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम दिया, उसके अंदर डेटा डिलीट हो जाएगा, पर उसको आप दोबारा रिवोक नहीं कर सकते। पर अगर डिलीट टेबल किया तो उसको आप रिगेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल ये है कि हमने कुछ कॉलम्स को और ऐड करना है, या कोई एक टेबल के अंदर कई कॉलम्स हमने बनाए हैं, उनका नाम चेंज करना है, या आपने एक कॉलम को डिलीट करना है उसके अंदर, टेबल के अंदर, तो उसका स्ट्रक्चर हमने चेंज करना है। तो हम ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट से हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए अभी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप। तो पहले हो सकता है इस टेबल के अंदर, एक टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स है, अब हमने 5वें कॉलम को ऐड करना है। तो ऐसे करके हम इस कमांड से हम एक कॉलम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उस टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे है, देखो अभी ये कस्टमर्स का टेबल पहले से बना हुआ है, उसके अंदर हो सकता है 5 कॉलम्स हो, कस्टमर आईडी हो, कस्टमर का नाम हो, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, सिटी हो, ऐसे बड़े सारे कॉलम्स है। अब हमने एक और कॉलम ऐड करना है ईमेल का। तो वो ऐसे करके हम ऑर्डर टेबल कस्टमर्स ऐड ईमेल वेर कैर ऐसे करके दे सकते हैं। तो अगर 5 कॉलम्स हैं पहले से, अब ये 6th कॉलम ऐड हो जाएगा ईमेल का। ऐसे ही ऑल्टर टेबल ड्रॉप करने के लिए, मतलब एक कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो वो कैसे होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। तो हम पहले हमने ऐड किया, अब हम ड्रॉप कर रहे हैं एक कॉलम को, मतलब हम डिलीट कर रहे हैं कॉलम को। तो ईमेल जो हमने ऐड किया था, हमने अब उसको ड्रॉप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं उस कॉलम को। और बाकी सारे कॉलम्स रहेंगे, बट ये कॉलम जो है, ये ईमेल का कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब ऐसे ही रीनेम करना, अगर हमने कोई एक कॉलम पहले से बनाया हुआ है, कस्टमर नेम या कोई एक कॉलम बनाया हुआ है, उसको हमने नाम उसका चेंज करना है, तो हम इस कमांड से नाम चेंज कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। तो पहले जो पहला नाम था वो उसको नाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद टू लिखना पड़ेगा, फिर नया नाम देना पड़ेगा। ऐसे करके हम रीनेम कर सकते हैं एक पुराने कॉलम को। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर और मॉडिफाइड डेटा टाइप। तो अब एक तो हो गया कि कॉलम को हमने रिनेम किया, एक उसका डेटा टाइप अगर हमने चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप। तो पहले ये एग्जिस्टिंग होना चाहिए कॉलम, फिर उसका हमने, पहले हमने सपोज कस्टमर आईडी को हमने इंट लिया हुआ है, अब कस्टमर आईडी को हमने वैर कर लेना है। तो आप इधर लिख सकते हो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम डालकर ऑल्टर कॉलम, वो कस्टमर आईडी, फिर हम वैर कैर 255 डाल सकते हैं। तो उसका वो टाइप, डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। ये है एसक्यूएल सर्वर के अंदर ऐसा। अगर माई एसक्यूएल के अंदर या ओरेकल के अंदर लिखना है तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, मॉडिफाई कॉलम लिखना पड़ेगा, ऑल्टर कॉलम नहीं लिखना पड़ेगा, मॉडिफाई कॉलम। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं हर एक सर्वर के अंदर, डेटाबेस सर्वर्स के अंदर। ये एसक्यूएल डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट का लिखा हुआ है, ये माई एसक्यूएल ओरेकल का लिखा हुआ है। तो वो ओरेकल वाले कहते हैं कि मॉडिफाई कॉलम लिखो, सिंटैक्स उसका मॉडिफाई। ओरेकल 10 वर्जन, 10G वर्जन और लेटर का ऐसे है कि मॉडिफाई कॉलम, ये कॉलम का जो वर्ड है, क्लॉज है, वो उन्होंने ओमिट कर दिया है, सिर्फ मॉडिफाई लिख दिया, मॉडिफाई कॉलम का नाम और डेटा टाइप। तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल इसने दिया, ऑल्टर टेबल पर्सन्स ऐड डेट ऑफ बर्थ डेट, तो उसने ऐसे करके दे दिया। चेंज डेटा टाइप एग्जांपल। तो ये वो चेंज डेटा टाइप है कि भाई कैसे डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। भाई हमने डेट ऑफ बर्थ को हमने ईयर ले लिया डेटा टाइप उसका, तो पहले हो सकता है डेट हो, अब हमने ईयर ले लिया, तो वैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैंने ड्रॉप करना हो एक कॉलम को, तो ड्रॉप कॉलम करके हमने ड्रॉप कर दिया। तो ये ऐसे है एग्जांपल। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हम अगली बारी नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर काम करेंगे। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। और अगर आपको कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है
तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8810571940। थैंक यू वेरी मच।